ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 18/6/1977। मुरली का टाइटल है योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने। सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले, आज्ञाकारी, वफादार, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाली आत्माओं के प्रति बाप दादा ने ये महावाक्य उच्चारे। रूहानी मिलन मनाने के लिए वरदान भूमि पर आए हो। रूहानी मिलन वाणी से परे स्थिति में स्थित होने से होता है, वह वाणी द्वारा होता है। तो ये बियॉन्ड सेंस परसेप्शन या सेंस परसेप्शन द्वारा रूहानी मिलन होता है, ये बाबा समझा रहे हैं। कर्मेंद्रिय द्वारा जब मिलन मनाने की कोशिश करते तब मिलन होता है, या कर्मेंद्रियों से परे जाके होता है। वाणी से परे स्थिति प्रिय लगती है, वह वाणी में आने की स्थिति प्रिय लगती है। वाणी से परे स्थिति शक्तिशाली है और सर्व की सेवा के निमित्त बनाती। वह वाणी द्वारा सर्व की सेवा करने से स्थिति शक्तिशाली अनुभव होती है। बेहद की सेवा वाणी से परे स्थिति द्वारा होती है, वह वाणी से होती है। अंतिम संपूर्ण स्टेज जिसमें सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल की स्थिति प्रैक्टिकल रूप में होती है। ऐसी संपूर्ण स्थिति वाणी से परे की होती है, वह वाणी में आने से होती है। क्योंकि वाणी से जब सेवा करते हैं तब कर्मेंद्रियों को यूज़ करते हैं, मुख से बोलते हैं, और वो आवाज़ जहाँ तक पहुँचेगा और जो सुनने के लिए तैयार होते हैं उनका ही सेवा होता है। पर जब सटल वे में सेवा करते हैं, जब वो मनसा, वाणी से परे मनसा द्वारा सेवा करते हैं, तो हर आत्मा तक पहुँचते हैं, वो बेहद की सेवा होता है। सर्व आत्माओं के प्रति विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी, सर्व प्रति सर्व कामनाओं की पूर्ति करने वाली स्टेज वाणी से परे स्थिति की है, वह वाणी में आने की। दोनों के अनुभवी दोनों स्टेजेस को जानने वाले हो। दोनों में से ज़्यादा समय किस में स्थित हो सकते हो? कौन सी स्थिति सहज अनुभव होती है? ऐसे एवर रेडी हो जो सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिले तो उसी समय स्वयं को स्थित कर सको। वह स्थित होने में ही समय निकल जाएगा। तो सबसे पहले तो डायरेक्शन जो मिलता है, जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन, वो भी सेकंड में एवर रेडी रहना है। तो डायरेक्शन को कैच करने के लिए मन स्टेबल होना चाहिए, वो है एवर रेडी स्टेट। तब जाके डायरेक्शन अनुसार एक्ट हो सकता है। क्योंकि जैसे समय संपन्न होने का समीप आ रहा है, तो समय के पहले स्वयं में ये विशेषता अनुभव करते हो। अंतिम समय फुल स्टॉप होने सर्वश्रेष्ठ साधन यही है। जो डायरेक्शन मिले उसी प्रमाण इसी घड़ी उस स्थिति में स्थित हो जाना। इस साधन के प्रैक्टिस को अनुभव में ला रहे हो। प्रैक्टिस है। बाप दादा ने अभ्यास तो बहुत समय से सिखाया है और सिखा रहे हैं, लेकिन इस अभ्यास में
स्वयं को संपन्न कितने समझते हो? अभी इस वर्ष के अंत तक स्वयं को ऐसे एवर रेडी बना सकेंगे? तैयार हो? वह समय को देखते स्वयं का अभ्यास करने में और ही अलबेले हो गए हो। नाम रूप कब विनाश होगा, इस बात को सोचते हुए पुरुषार्थ में संपन्न होने के बजाय व्यर्थ चिंतन व व्यर्थ संकल्पों की कमजोरी में आराम पसंद हो गए हो। तो बाबा उस समय के लिए कह रहे हैं जब कोई भी सिचुएशन सामने आती है तो फिर उस समय वाणी से परे जाके अपने इमोशंस को शांत कर देना, इमोशंस के कंट्रोल में ना आना, वो स्थिति के बारे में कह रहे हैं। आजकल बच्चों के पुरुषार्थ की रफ्तार देखते हुए बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। सर्व आत्माओं को बार बार संदेश यही देते रहते कि योगी बनो, ज्ञानी बनो, और संदेश देने वाले स्वयं को ये संदेश देते हो। मेजॉरिटी आत्माएं विशेष सब्जेक्ट याद की यात्रा व योगी बनो की स्टेज में कमजोर दिखाई दे रही है। बार बार एक ही शिकायत बाप दादा के आगे व निमित्त बनी हुई आत्माओं के आगे करते हैं। योग क्यों नहीं लगता व निरंतर योग क्यों नहीं रहता? योग की पावरफुल स्टेज कैसे बने? अनेक बार अनेक प्रकार की युक्तियां मिलते हुए भी बार बार यही चिटकियां बाप दादा के मिलती हैं, बाप दादा को मिलती है। उससे क्या समझा जाए? सर्वशक्तिवान के बच्चे बन शक्तिहीन आत्मा होना, जो स्वयं को भी कंट्रोल ना कर सके, वह विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? जो इमोशंस के कंट्रोल में आ जाते हैं, जो नॉन जजमेंटल नहीं हो पाते हैं, वो विश्व के राज्य का कंट्रोल कैसे करेंगे? कारण क्या है? योग तो सीखा, लेकिन योग युक्त रहने की युक्तियों को प्रयोग करना नहीं आता है। योग करते परंतु प्रयोग में लाने का अटेंशन नहीं रखते। तो यहाँ पर अवेयरनेस की कमी है। दीदी एक क्वेश्चन है इसमें। हाँ जी। जब आप कहते हो कि नॉन जजमेंटल रहना, एक तो है जज करना, सिचुएशंस को जज करना, परखना, और फिर भी नॉन जजमेंटल रहना, मतलब जजमेंटल स्टेट ऐसा होता है जहां पर आप उस आत्मा का जो संस्कार उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, अंदर ले लेते हो, और उससे आप खुद को करप्ट कर लेते हो और फिर लेबल लगा देते हैं। वो है जजमेंटल स्टेट। एक जज करना माना आपको देखना है, वो तो आप कर्मेंद्रिय द्वारा देख ही रहे हो कि ये आत्मा गुस्सा कर रही है ना। पर जब जजमेंटल होते हैं तो वहां पर शुभ भावना, शुभ कामना नहीं रहता है। वहां पर हम खुद को करप्ट कर लेते हैं ये सोच के कि ये हर पल गुस्सा करता है, ये कब सुधरेगा, तब व्यर्थ में चले जाते हैं। मतलब हम देख रहे हैं कि कोई एक्ट हो रहा है और हम उसको जज कर रहे हैं, हम उसको देख रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ परसेप्शन अबाउट इट, क्या है, मतलब वी आर बीइंग न्यूट्रल, हम देख रहे हैं, लेकिन हम उसको टैग नहीं कर रहे कि यही उसका आइडेंटिटी है, ये टैग नहीं कर रहे। मतलब राइट टुडे देयर कैन बी अ सिचुएशन जब वो ऐसा हो गया, मतलब बट वी आर नॉट टैगिंग इट टू एनीथिंग अबाउट दैट, मतलब हम उसको जजमेंट नहीं दे रहे। करेक्ट। मतलब हम उस आत्मा को भी एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अपने, और
ओके। सिर्फ अपॉर्चुनिटी नहीं, क्योंकि जब टैग करते हैं तो हम खुद ही हमारा जो जनरेटेड इमोशंस है उस इमोशंस से कंट्रोल हो जाते हैं, हाँ। और कंट्रोल होके फिर वो टैग कर देते हैं। अच्छा, पहले इमोशंस टैग होता है और फिर हम उसको पास करते हैं जजमेंट। ये हमेशा ऐसे, उससे पहले इमोशंस का हमारा ट्रॉमा ट्रिगर होके इमोशंस बनता है और हम इमोशन के कंट्रोल में आ जाते हैं और फिर टैग कर देते हैं। पर जब आप शक्तिशाली होंगे, योगयुक्त होंगे, तो फिर आप इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आएंगे, अपने को डिटैच कर लेंगे। और जब आप डिटैच करेंगे, नॉन जजमेंटल होंगे, तो सामने वाले आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना तो रहेगा ही, साथ में आप पावर भी रेडिएट करेंगे। तो ये एक बेहद वाला सेवा होगा। और ये बहुत फास्ट होना पड़ेगा, बिकॉज ये तो इंस्टेंट है। हाँ, इट वर्क्स वेरी फास्ट। यस। तो ये प्रैक्टिस, जब बहुत बार प्रैक्टिस होगा तब जाके वो फास्ट स्टेट आएगा। और बाबा ने इससे पहले वाली लाइन में जो बाबा ने वो मेंशन किया कि घड़ी, बाबा ने युक्तियां बताई हैं, मतलब तो ये सारी जैसे आप पॉसिबिलिटीज, ये भी एक ऑप्शन है कि लाइक ये काफी पहले कुछ इवेंट्स आ गई थी इससे पहले, पुट दैट पर्सन इन अ लोअर स्टेट, और अब ये मेरे इंटरेक्शन में आया तो ये ऐसा हो गया। तो वो पॉसिबिलिटी दे रहे अपने आप को उससे हटने का। करेक्ट है ना, ये सारी युक्तियां है ना, मतलब when you are giving yourself, हम अपने आप को डिटैच कर रहे हैं। सही बात है ना। हाँ, अंदर की ओर जाते हैं, बाहर नहीं रह के अंदर की ओर जाना। हाँ, अपने को इमोशन से लूजन अप करना, राइट, ताकि हम उसको लूज करें, ताकि हम डिटैच हो इससे, अंदर जाए। ट्रू। और देख तो बाबा ने कहा, वर्तमान समय विशेष एक लहर दिखाई देती है। कोई भी बात सामने आती तो बाप द्वारा मिली हुई सामना करने की शक्ति का स्वयं प्रयोग नहीं करते। तो पावर टू फेस सबसे पहले आता है, और जब पावर टू फेस करने के लिए हम तैयार होते हैं, तब जाके हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं। क्योंकि अगर फेस करना नहीं चाहते तो घबरा जाते हैं। पावर टू फेस में दीदी ओम शांति, कि कुछ भी आ जाए सामने से, आप उसको उस टाइम पे सुन रहे हो, लेकिन उसको ट्रॉमा से जनरेटेड इमोशंस के साथ ब्लेंड होने नहीं दे रहे हो। इज दैट पावर टू फेस? पावर टू फेस माना आप इमोशंस को फेस कर रहे हो, इमोशंस जाग गया। हाँ, जाग गया है ना। तो आप इमोशंस को फेस करने के लिए तैयार है। जब फेस करते हैं, जैसे फेस है, फेस जब करते हैं तो आमने सामने होते हैं, ब्लेंड नहीं होते हैं, राइट। तो फेस कर रहे हो, जब फेस करने के लिए आप तैयार होते हो, तब आप हिम्मत का कदम उठाते हो। कभी कभार ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया है कि ऐसे सीन आ गया ना कहीं से, एंड यू आर नॉट इमेजिनिंग दैट सीन एग्जैक्टली हाउ इट हैज कम, एंड यू आर पुटिंग दैट आई शुड नॉट गेट इंटेंगल विद दैट इमोशन। मतलब आपको आ रहा है, बट आप स्ट्रांगली, आप अंदर अवेयर हो कि इसके साथ मुझे नहीं ब्लेंड होना है, बट समटाइम्स you feel a trace of मतलब tears, थोड़ा सा dropping or something, that means you are still into the trauma, under control of your emotions. तो बाबा ने कहा, लेकिन बाप को सामने कर देते हैं कि आपको साथ ले जाना है, हमें शक्ति दो, मदद देना आपका काम है, आप ना करेंगे तो कौन करेगा। तो ये सारे हमारा भक्ति का संस्कार आ जाता है। फिर थोड़ी सी आशीर्वाद कर दो, आप तो सागर हो, हमको थोड़ी सी अंजलि दे दो। स्वयं की सामना करने की हिम्मत छोड़ देते हैं, और हिम्मतहीन बनने के कारण मदद से भी वंचित रह जाते हैं। क्योंकि बाबा ने ये इक्वेशन बता दिया है,
हिम्मत का कदम उठाओगे तो 1000 कदम मदद मिलेगा। ब्राह्मण जीवन का विशेष आधार है हिम्मत। तो स्पिरिचुअलिटी में हिम्मत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिम्मत का कदम जब होता है तब आप आगे बढ़ोगे। वही एक एक स्टेप है एक्चुअली आगे बढ़ने का। जैसे श्वास नहीं तो जीवन नहीं, वैसे हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। अंडरलाइन करना है, हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण नहीं। बाप का भी वायदा है, हिम्मत दे बच्चे मदद दे बाप। सिर्फ मदद दे बाप नहीं है, आशीर्वाद नहीं करेंगे बाबा। दीदी इसमें एक पॉइंट है, हाँ। जैसे बाबा ब्राह्मणों को एक ऊंची चोटी का दर्जा देते हैं। मतलब ब्राह्मण माना ऊंची चोटी, ब्राह्मण माना ऊंची स्थिति, ब्राह्मण माना ब्रह्मा के साथ। मतलब ऑल दीज एडजेक्टिव बाबा ब्राह्मणों के साथ जोड़ते हैं। तो व्हेन बाबा सेज कि हिम्मत नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, इसका मतलब when you have to keep the courage to be in elevated stage, only then you will be with Baba. Yes. मतलब अगर हम ये सोचते हैं, जैसे हमने अभी इससे पिछली लाइन्स में जैसे हम बात कर रहे थे, वैसे जो बोलते जाता है कि आप इतने हो, मतलब और मेरा ये कर दो, तो बेसिकली आई एम नॉट हैविंग करेज इनफ टू फेस माई फेस इट माई सेल्फ। फियर और डाउट काम कर रहे हैं वहाँ। फियर डाउट और फियर और डाउट को यूज करके मैं अपने आप को सकम कर रही हूँ, खुद को पीछे कर रहे, खुद को पीछे कर रही हूँ और सप्रेस भी कर देते, सप्रेस करके उस पुराने पैटर्न से अपना संस्कार को और रीडेवलप कर रही हूँ। किसी से काम करवा लो और फिर उसकी महिमा कर दो। यस, उसी हिसाब से बाबा को भी बोलते हैं, बाबा आप मदद करो। And again becoming pujari of the same. Yes, like correct. Okay. आजकल की लहर में बाप के ऊपर छोड़ देते हैं और स्वयं अलबेले रह जाते हैं। अब करना क्या है? विशेष कमजोरी ये है जो हर शक्ति को व हर ज्ञान की युक्ति को सुनते हुए व मिलते हुए स्वयं के प्रति यूज नहीं करते, अर्थात अभ्यास में नहीं लाते, सिर्फ वर्णन करने तक लाते, लेकिन अंतर्मुख सॉलिट्यूड अंतर्मुख हो हर शक्ति की धारणा करने के अभ्यास में जाओ। जैसे कोई नई इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति दिन रात उसी इन्वेंशन की लगन में खोया हुआ रहता है, वैसे हर शक्ति के अभ्यास में खोए हुए रहना चाहिए। जैसे सहन शक्ति व सामना करने की शक्ति किसको कहा जाता है? सहन शक्ति से प्राप्ति क्या होती है? सहन शक्ति को किस समय यूज किया जाता है? सहन शक्ति ना होने के कारण किस प्रकार के विघ्नों के वशीभूत हो जाते हैं? अगर कोई माया का रूप क्रोध के रूप में सामना करने आए तो किस रीति से विजयी बन सकते हो? कौन कौन सी परिस्थितियों के रूप में माया सहन शक्ति के पेपर ले सकती है? 1 in advance, पहले से ही विस्तार से बुद्धि द्वारा सामने लाओ। प्रिपेयर्ड रहो, समझ के प्रिपेयर्ड रहो, क्योंकि जहाँ समझ होगा वहाँ इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाएगा। रियल पेपर हॉल में जाने के पहले स्वयं का मास्टर बन स्वयं का पेपर लो, तो रियल इम्तिहान में कभी फेल नहीं होंगे। रिहर्सल करो पहले। ऐसे एक एक शक्ति के विस्तार और अभ्यास में जाओ। अभ्यास कम करते हैं, व्यास सब बन गए हो, लेकिन अभ्यास नहीं करते हो। इसी प्रकार स्वयं को बिजी रखने नहीं आता, इसलिए माया आपको बिजी कर देती है। अगर सदा अभ्यास में बिजी रहो
तो व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेंट भी समाप्त हो जाए। साथ साथ आपके अभ्यास में रहने का प्रभाव आपके चेहरे से दिखाई दे। क्या दिखाई देगा? अंतर्मुखी, सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। हर्षित मुखी दीदी यहाँ पे स्टेबल। ओम शांति दीदी। ओम शांति है तिलबन, बोलिए। हाँ दीदी, ये जो लाइन आई ना, अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी, तो इसमें जैसे दोनों गुण आ रहे हैं, तो ये कैसे एक दूसरे से कोरिलेट है, मतलब आप थोड़ा समझाएंगे? जैसे जितना आप अंदर रहोगे, अंतर्मुखी क्या है? अंदर, आपका मुंह अंदर, जितना आप अंदर रहोगे, अंदर चेकिंग करने में रहोगे, अंदर चेंज करोगे, अंदर प्यूरिफाई करोगे, उतना आपका बाहर की ओर हर्षित मुखी रहेगा। और हर्षित मुखी ये नहीं है कि स्माइल रहेगा और दांत निकाल के रहेंगे, ये नहीं है। आपका चेहरे पर ही एक झलक रहेगा, जैसे देवी देवताओं का होता है। आपके चेहरा देख के दूसरों को खुशी मिल जाएगा, क्योंकि अंतर्मुखी जब भी, इसीलिए हम लोग अभ्यास करते हैं अंदर जाने का। बाह्यमुखी होते ही हम बाहर वाला सिचुएशन में फंस जाते हैं, कर्मेंद्रिय के कब्जे में आ जाते हैं। पर जहां आप अंतर्मुखी होते हो, तब आप रियल स्टेट में रहते हो, वो न्यूट्रल स्टेट को अचीव करते हो, जहां पर आप विजयी बनते हो। क्लियर हुआ? यस यस दीदी, जैसे हम अंतर्मुखी रहते हैं तो वी आर क्लियर, वी आर ट्रूथ, सो इट्स लाइक जैसे दर्पण होता है कि वो रिफ्लेक्शन जो अंदर है वो बाहर अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, राइट? True. कोई फेक चेहरा या कोई फेक आइडेंटिटी वो एकदम प्योर चेहरा होगा। वहां पर कोई बाहरी रूप से दिखाने का इंटेंशन नहीं होगा, प्योर इंटेंशन। क्योंकि आप अंदर उस स्थिति में हो जहां पर पीस, लव, सब कुछ है, भरपूरता के स्टेट। क्योंकि आप बाहरी रूप से कोई भी बातों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, अधीन नहीं हो। राइट। तो अंतर्मुखी सदा हर्षित मुखी दिखाई देंगे, क्योंकि माया का सामना करना समाप्त हो जाएगा। माया की कोई भी बातों में हम फंसेंगे नहीं, क्योंकि अंदर जब रहते हैं तब डिटैच स्टेट में रहते हैं, और डिटैच स्टेट में माया का कोई भी वार काम नहीं करता। जैसे अनुभवों को बढ़ाते चलने से बार बार एक ही शिकायत करने से छूट जाएंगे, जैसे सर्व शक्तियों के अभ्यास के लिए सुनाया, वैसे ही स्वयं को योगी तु आत्मा कहलाते हो। लेकिन योग की परिभाषा जो औरों को सुनाते हो, उसका स्वयं को अभ्यास है। योग की मुख्य विशेषताएं सहज योग है, कर्म योग है, राज योग है, निरंतर योग है, परमात्म योग है। जो वर्णन करते हो वह सब बातें स्वयं के अभ्यास में लाए हो। सहज योग क्यों कहा जाता है, उसका स्पष्टीकरण अच्छी तरह से जानते हो। वह अभ्यास में भी लाया है। अगर सिर्फ नॉलेजफुल हो तो अभ्यास में लाओ, और सर्व विशेषताओं का अभ्यास चाहिए, तब संपूर्ण योगी बन सकेंगे। सहज योग का अभ्यास है और राजयोग का नहीं, तो फुल पास नहीं हो सकेंगे। इसलिए हर योग की विशेषता का, हर शक्ति का, हर एक ज्ञान की मुख्य पॉइंट का अभ्यास करो। तो
हम ज्ञान को पढ़ते हैं, योग भी करते हैं, पर जब कर्म योगी बनते हैं, सारा दिन में जब सेवा में हम होते हैं, तो वो समय होता है जब थ्योरी को प्रैक्टिकल में लाते हैं, वहाँ अभ्यास होता है। यही कमी होने के कारण मेजॉरिटी कमज़ोर बन जाती है। वैसे अभ्यास की कमी के कारण कमज़ोर आत्मा बन जाते हैं। अभ्यासी आत्मा लगन में मगन रहने वाली आत्मा के सामने किसी भी प्रकार का विघ्न सामने नहीं आता, क्योंकि हर पल हिम्मत का कदम उठा लेते हैं, इसलिए विघ्न नहीं होता है। लगन की अग्नि से विघ्न दूर से ही भस्म हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर आपका वीकनेस होगा, जहाँ पर थोड़ा फियर होगा, वहाँ पर विघ्न आएगा, क्योंकि बैलेंस करना होगा आपको। इम्बैलेंस है वहाँ पे। जैसे आप लोग मॉडल बनाते हो ना शक्ति स्वरूप के, शक्ति से असुर व 5 विकार भस्म हुए दिखाते हो ना, या भागते हुए दिखाते हो, तो ये मॉडल किसका बनाते हो? अभी क्या करेंगे? हर बात का प्रयोग करने की विधि में लग जाओ। अभ्यास की प्रयोगशाला में बैठे रहो तो एक बाप का सहारा और माया के अनेक प्रकार के विघ्नों का किनारा अनुभव करेंगे। अभी ज्ञान के सागर, गुणों के सागर, शक्तियों के सागर में ऊपर ऊपर की लहरों में लहरा रहे हो, इसलिए अल्पकाल की रिफ्रेशमेंट अनुभव करते हो। लेकिन अब सागर के तले में जाओ तो अनेक प्रकार के विचित्र अनुभव कर रतन प्राप्त कर सकेंगे। एक्सपीरियंस के साथ नॉलेज मिल जाएगा। स्वयं भी समर्थ बनो। अब यही चिटकियाँ नहीं लिखना। बाप को हंसी आती है, छोटी छोटी बातें और वही बातें लिखते हो। विनाशी डॉक्टर का कार्य भी बाप के ऊपर रखते हैं। रचना अपनी, कर्म बंधन अपना बनाया हुआ, और तोड़ने की ड्यूटी फिर बाप के ऊपर। बाप की ड्यूटी है युक्ति बताना व खुद ही करना। बाप बताने के लिए निमित्त है, वह करने के लिए भी निमित्त है। नटखट हो जाते हैं ना, नटखट बच्चे सब बाप के ऊपर ही छोड़ देते हैं। बाबा जाने नहीं, बाबा जो दिव्य बुद्धि है वो बुद्धि को लगाने के लिए कहते हैं। बाबा पर नहीं छोड़ते हैं कि बाबा जाने करके, वहाँ पर सप्रेस कर देते हैं। पूरा नॉलेज को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि सिचुएशन से ही नॉलेज का क्लैरिटी आता है। जब प्रैक्टिकल में दर्द होता है, ट्रॉमा लेते हैं, ये सारा कुछ से जब गुजरते हैं, तब वो प्रोसेस मालूम पड़ता है। कहते हैं लौकिक बच्चा कहना नहीं मानता, आप इसको ठीक करो। बाप तो ठीक करने का तरीका सुना रहे हैं, करेंगे तो पाएंगे। जैसे जो करेगा सो पाएगा। बाप को वर्ल्ड सर्वेंट समझते हुए सब बाप के ऊपर छोड़ना चाहते हैं, इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर ध्यान देकर प्रैक्टिकल में लाओ तो सब विघ्नों से मुक्त हो जाएंगे। समझा? अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा ना कोई। आज्ञाकारी सिर्फ एक बाप दूसरा ना कोई। इस पाठ का पालन करने वाले, सदा स्वयं को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की
हर विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। विदाई के समय महारथियों की स्पीड सबसे फास्ट अर्थात तीव्र है, लेकिन साथ साथ ब्रेक भी इतनी पावरफुल हो। हर सेकंड में संकल्प द्वारा सारी विश्व तो क्या, तीनों लोकों के चक्र को सामने लाते, तीनों लोकों का चक्कर भी लगावे और ऊपर स्टॉप करे तो बुद्धि बिल्कुल बीज रूप स्थिति में सेकंड में स्थित हो जावे। ऐसी प्रैक्टिस हो। अति विस्तार और स्टॉप, ब्रेक इतनी पावरफुल हो, स्टॉप करने में टाइम ना लगे। जैसे स्थूल मिलिट्री वालों को अगर मार्शल ऑर्डर करता है, दौड़ रहे हैं फुल फोर्स में, और मार्शल ऑर्डर करे स्टॉप, कोई सेकंड भी लगावे तो शूट किया जाए। तो जैसे वह शारीरिक प्रैक्टिस है, वैसे ये है सूक्ष्म प्रैक्टिस। महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे। क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। जैसे बात हो रही थी नॉन जजमेंटल होने का। सिचुएशन सामने आया और आपने झट से वो सिचुएशन देख के किसी को जज करके अंदर चले गए, सेफ रह गए, फुल स्टॉप लगा दिया तुरंत ही, कोई संकल्प उठने नहीं दिया। वो वाला स्थिति के लिए बाबा कह रहे हैं अभी तो हमें पुरुषार्थ करना होता है, हमें वो इमोशंस से डिटैच होने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, या कोई एजम्पशन में फंसते हैं उससे भी डिटैच होने की पुरुषार्थ करना होता है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी दीदी, ये नॉन जजमेंटल और जजमेंटल होने में अगर परिस्थितियां भी छोटी या बड़ी होती है ना, तो छोटी परिस्थितियों में तो हम अपने आप को जैसे कि डिस्कशन हुआ कि नॉन जजमेंटल ना होकर उस आत्मा को लिबर्टी दे कि वो अपने आप को सुधार भी सके, वो हम कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बड़ी परिस्थितियां आती हैं या बड़ा टॉपिक आता है, हम नॉन जजमेंटल तो हैं लेकिन उस इंसिडेंट को भूल नहीं पाते, वो ब्रेक तुरंत नहीं लगता, काफी लंबा टाइम तक रहता है। तो ऐसे में पावरफुल ब्रेक लगाने की क्या विधि है? विधि तो वो सेम ही होगा जो आप नॉन जजमेंटल रहने के लिए विधि लेते हो, बट अच्छा। यहाँ पर मुझे लगता है आप ट्रॉमा ले लेते हो। जब बड़ी परिस्थिति सामने आती है तो आप ट्रॉमा ले लेते हो, इसलिए भूल नहीं पाते हो। तो अच्छा। उस समय आपको वो ट्रॉमा हीलिंग में बैठना होगा। क्योंकि जो भी हम ट्रॉमा लेते हैं हम अपने कंडीशनिंग के हिसाब से लेते हैं। हाँ। अपने पुराना जो पास्ट एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना, उससे अपने पास्ट इंसिडेंट से उसको कनेक्ट कर लेते हैं। राइट। हाँ। इसीलिए हीलिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सॉलिट्यूड में बैठ के, एकांत में अंतर्मुखी होके बैठ के अपना हीलिंग करना जरूरी है। अच्छा, उसमें काफी एक सेशन से नहीं होगा, उसमें टाइम लग सकता है। राइट, समय देना पड़ेगा। इसी कारण से तो अभी से ही आप लोग सॉलिट्यूड का प्रैक्टिस कर रहे हो। हाँ। ताकि पुराना ट्रॉमा तो ठीक है, जब ट्रिगर होगा उसको लेके हम बैठेंगे, है ना। कभी कभी ऐसे भी होता है कि अभी अगर अंतर्मुखी का अभ्यास बहुत अच्छा से कर पाते हैं तो फिर जब सेवा स्थान में जाते हैं और ट्रॉमा कहीं पर ट्रिगर होता है तो वो अभ्यास वहां मदद करेगा। सेवा स्थान नहीं दीदी, घर बैठे बैठे भी
कोई समाचार मिल गया, कुछ मिल गया, उसी में बुद्धि चलती रहती है, ब्रेक, पावरफुल ब्रेक नहीं लगता है। पर आपका घर भी तो सेवा स्थान ही तो है। हाँ, घर भी है। हाँ, तो जैसे अंदर कोई बात ट्रिगर हुआ तो उसी समय आप अंतर्मुखी हो सकते हो अगर आपका अभ्यास होगा। आप वो डीप जाने नहीं दोगे, वहीं पर आप सेटल कर लोगे। मतलब जैसे एक घाव होता है, जब भी आपका हाथ में अगर घाव है, उस पर अगर चाकू से फिर से वार किया तो वो घाव ताजा हो जाता है, राइट? जी। तो फिर जब आप अंतर्मुखी का अभ्यास करोगे तो फिर उसी समय आप अंतर्मुखी होके दोबारा उस घाव को और भी बड़ा करने से बचा पाओगे। अच्छा। और उस घाव को भी हील कर दोगे। अच्छा, हाँ, मतलब अगर कोई सर्कमस्टांसेस इस तरह का आया है, व्यर्थ संकल्प जिससे जनरेट हो रहे हैं, तो वो और बड़ा करता है वो घाव को, पुराने ट्रॉमा को और ज्यादा डिपेंड करता है। तो वैसे में अंतर्मुखी रहना तो है। उसी समय आपको अंदर जाना है। जैसे आपने बोला कि बुद्धि में चलते रहता है, हाँ, तो वो अंदर जाके आपको डिटैच होके बुद्धि में जो भी चल रहा है, मन में जो भी चल रहा है, वो सब देखते रहना है। तब जाके धीरे धीरे, क्योंकि ये संकल्पों को आप जितना भाव देंगे ना, उतना वो इंक्रीज होते जाएगा, उतना वो पावरफुल होते जाएगा। जब आप भाव नहीं देंगे, उससे डिटैच रहेंगे, क्योंकि संकल्प आएगा आपको। संकल्प आते ही, जैसा संकल्प आया उसके जैसे और संकल्पों को उठाना है। जैसे ये भी तो कारण हो सकता है, ये भी तो कारण हो सकता है। अगर हम अनुमान में फंस जाते हैं तो फिर हम ऐसे रास्ता को चुन लेते जो पास्ट में कुछ हुआ था वो याद आएगा, फिर उसके पीछे और एक, उसके पीछे और एक, फिर एकदम फंस जाएंगे भूल भुलैया में। पर आप वहीं से छुड़ाने के लिए अपने आप को, आप भिन्न भिन्न पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करना। और जैसे ही आप पॉसिबिलिटीज को देखना शुरू करेंगे, आप अपने आप को डिटैच करना शुरू करेंगे। अच्छा। और क्योंकि मन बट जाएगा बहुत सारे बातों में। मन बटाने के लिए दूसरे चीजों में हम लगा देते हैं बुद्धि को, शायद वो सप्रेस करना हो गया। राइट है ना, हम काम में लगा दिया, इंटरेस्टिंग कोई काम कर लिया, लोगों से मिलाए, लेकिन वो सप्रेस हो गया। ये तो अब तक हम करते आए हैं। हाँ जी, हाँ। है ना। तो इसमें जब आप पॉसिबिलिटीज देखते हैं तो बुद्धि भी उसको एक्सेप्ट करती है, क्योंकि ये लॉजिक है ना। तो कोई अगर रो रहे हैं तो बहुत सारे पॉसिबिलिटीज होते हैं, पर हम अनुमान, पहला जो के भावर में फंस जाते हैं। बिल्कुल। पहला जो सोच आता है, थॉट आता है, वो अनुमान होता है। तो वहां से अनुमान में नहीं फंस के आप पॉसिबिलिटीज में चेंज करते जाओ, तो आपकी बुद्धि एक्सेप्ट करने लग जाएगी। और जब बुद्धि एक्सेप्ट करने लग जाएगी, मन भी आपके कंट्रोल में होंगे। आपने कहा ना दीदी, पॉसिबिलिटीज में चेंज करो। सपोज कोई रो रहा है, हम अनुमान लगा रहे हैं, तो वहां पे क्या पॉसिबिलिटी ला सकते हैं हम? जैसे कोई रो रहा है, आपने अगर अनुमान लगाया कि उसको किसी ने मारा होगा, तो आप पॉसिबिलिटी लाएंगे, हो सकता है उसको भूख लगी होगी, हो सकता है कुछ याद आ गया होगा। पॉजिटिव थॉट डालो। हाँ, एक एक करके शिफ्ट करते जाना है, ताकि आपके पूरा अटेंशन, एनर्जी एक अनुमान में नहीं जाए। अच्छा। क्योंकि जितना वो अनुमान स्ट्रांग होते जाएगा, उतना आप फंसते जाएंगे। हाँ। तो उसका जो पावर को आपको लूजन करना पड़ेगा, थोड़ा सा ढीला कर देना पड़ेगा। अच्छा। तो धीरे धीरे आप जब डिटैच होंगे तो वो कमजोर पड़ जाएगा। अच्छा। हाँ। जैसे वो कमजोर पड़ जाएगा, आपका मन शांत हो जाएगा। अच्छा। मन शांत होते ही आपको एक आंसर मिलेगा, सॉल्यूशन। क्योंकि आप वो बात को संभालोगे फिर। तो यही पर तो है पावर टू फेस। सबसे पहले आप जो अनुमान लगाया, वहां पर आप सामना करने की शक्ति को यूज करने के लिए तैयार होते, हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं। और फिर उस अनुमान से शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि अनुमान जब आप लगाते हैं तो आप पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यूचर को देख के करते हैं, वहां सपोर्ट रहता है।
इसलिए उससे छूटने में आपको दर्द होगा। हाँ जब दर्द होता है, दूसरा पॉसिबिलिटी जब दिखाते हैं तो पॉसिबिलिटी अनुमान के थोड़ा नजदीक होते हैं, हाँ सिमिलर होते हैं, सिमिलर ही है। हाँ, हाँ इसीलिए ज्यादा पेन नहीं होता है। होगा थोड़ा पेन फिर भी, हाँ क्योंकि आप पूरी तरह उस अनुमान में एनर्जी दे चुके हो कि यही हुआ होगा। हाँ, अनुमान मतलब नेगेटिव थॉट उसी Yes. इंसिडेंट के प्रति, और पॉसिबिलिटी मतलब पॉजिटिव ऑप्शन देना वहां पे। यस, सबसे ज्यादा ये होता है जैसे किसी ने आके आपके साथ झगड़ा करके गया, हाँ आप दोबारा जैसे ही उसको देखेंगे आते हुए, आपके थॉट में सबसे पहले आएगा कि फिर से आया होगा झगड़ा करने, हाँ राइट? जब ये बात आता है तो आप मन बुद्धि को समझाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी ट्रॉमा ले चुके पहले हाँ उस झगड़ा से, हाँ राइट? तो वहां पर दो चीज होगा, आपने जज किया कि हो सकता है झगड़ा के लिए आए हैं, बट दिस इज जस्ट अ पॉसिबिलिटी। हाँ जब आप जस्ट अ पॉसिबिलिटी सोचते हो, और भी कोई कारण हो सकता है, कुछ मदद के लिए भी आ सकते हैं या करते हो, तो फिर आपका मन जो इमोशंस के कंट्रोल में आ चुके थे वो छूटने लग जाएगा। लूज होने लगेगा। हाँ, ठीक है। तो जैसे छूटने लग जाएगा तो फिर आप सोच पाएंगे सही रीति से उस समय कौन सा एक्शन आपको उठाना है, वहां धोखा नहीं खाएंगे फिर, अच्छा। राइट? हाँ हाँ, यही स्ट्रेंथ है। मिलेगी। हाँ। मन को थोड़ा ताकत मिलेगी हाँ। चेंज कर शिफ्ट होने के लिए। अच्छा ये एक कर्म योगी स्टेट है। अच्छा। आप कर्म कर रहे हो पर आप वाइज होके विजडम को यूज कर रहे हो। जी दीदी ठीक ठीक है। है। हाँ थैंक यू। थैंक यू। अब प्रैक्टिकली इसको यूज करके अनुभव करना, जी दीदी क्योंकि ये लंबा समय अभ्यास की जरूरत है, तब जाके आप कम समय में कर लेंगे, और वो फुल स्टॉप वाला स्टेट है। हाँ वही वहां तक पहुंचना है अभी। यस, पावरफुल ब्रेक। जी दीदी। तो महारथियों के पुरुषार्थ की गति भी तीव्र और ब्रेक भी पावरफुल हो, तब अंत में पास विद ऑनर बनेंगे, क्योंकि अंत समय में पावरफुल ब्रेक लगाना पड़ेगा। वहां पर अगर समय लग गया तो फिर पास विद ऑनर नहीं बनेंगे, क्योंकि उस समय की परिस्थितियां बुद्धि में संकल्प लाने वाली होगी। जहां पर सबसे ज्यादा कमजोर हूं मैं, वहीं पर ही वो पेपर आएगा। उस समय सब संकल्पों से परे एक संकल्प में होने की स्थिति चाहिए। परिस्थितियां खींचेगी, ऐसे टाइम पर ब्रेक पावरफुल ना होगी तो पास ना हो सकेंगे। इसलिए महारथियों की प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जिस समय विस्तार में बिखरी हुई बुद्धि हो, और उसी समय स्टॉप की प्रैक्टिस करें। जैसे ड्राइवर को जब मोटर चलाने की प्रैक्टिस कराते हैं तो जानबूझकर ऐसा रास्ता बना हुआ होता है जिससे मालूम पड़े कि ये कहाँ तक एक्सीडेंट से परे रह सकते हैं। इसी रीति से ये भी पहले से ही प्रैक्टिस चाहिए। स्टॉप कहना और होना, ये है अष्ट रत्नों की सौगात। एक सेकंड भी यहाँ वहाँ नहीं, इसलिए सिर्फ 8 निकलते हैं। ऐसी प्रैक्टिस है। बिल्कुल ऐसे अनुभवी हो जैसे स्थूल हाथ आदि कंट्रोल में है, वैसे सूक्ष्म शक्तियां तथा संकल्प कंट्रोल में हो। वास्तव में है ये विस्तार के संकल्प को कंट्रोल करने की बात, लेकिन उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का साधन बना दिया है। वो हठ योगी जो है वो श्वास को कंट्रोल कर लेते हैं। यहाँ है विस्तार के बजाय एक संकल्प में स्थित होना। उन लोगों ने श्वास को कंट्रोल करने का अभ्यास चालू कर दिया है। अब महारथियों के याद की यात्रा की ऐसी सिद्धि चाहिए,
ऐसे एक संकल्प को धारण करने वाले जो जितना समय चाहे बुद्धि को स्थित करे। तो ये जब हम कंट्रोल कर सकते हैं, जब बुद्धि को कंट्रोल कर लेंगे, एक सेकंड में जब कंट्रोल कर लेंगे वो संकल्पों को, तब वो बेहद की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि जब कंट्रोलिंग पावर होगा और रूलिंग पावर होगा, तब हम अपने रियल स्टेट में टिक पाएंगे, और जब रियल स्टेट में टिक पाएंगे तब अपने पावर्स को दूसरे आत्माओं के प्रति रेडिएट कर पाएंगे। तो अंत समय में वो सेवा बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी सेवा से बाबा कहते हैं कि भक्त बनेगा, प्रजा बनेगा। अच्छा, सदा बाप के हर आज्ञा को पालन करने वाले आज्ञाकारी, एक बाप दूसरा न कोई, इस पाठ को प्रैक्टिकल में लाने वाले वफादार, सदा अपने को अभ्यास में बिजी रखने वाले, संपूर्ण ज्ञान और योग की हर विशेषता को जीवन में लाने वाले, ऐसी विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। किसी को कुछ शेयर करना है? दीदी ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए पारुल भाई। सिचुएशन डिस्कस हो रही थी, उसमें मुझे पॉसिबिलिटी ये वर्ड समझ नहीं आया। जैसे कोई रो रहा है, आपने एग्जांपल दिया, वो तो 100% हो गया, लेकिन अपने सीन में हम पॉसिबिलिटी को क्या समझेंगे? अपने सीन जैसे कोई ट्रॉमा ट्रिगर हो गया, अब उसी का चिंतन हो रहा है, वहाँ इमिडिएटली पावरफुल ब्रेक नहीं लगा रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो आपने वहाँ पॉसिबिलिटी बोला। हाँ, जब पॉसिबिलिटीज देखेंगे तो आपका जो यहाँ पर ट्रॉमा ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर होने के कारण ही तो आपने अनुमान लगाया था, तो अनुमान से छूट पाएंगे, खुद को डिटैच कर पाएंगे। और जब खुद को डिटैच करेंगे, उस प्रोसेस द्वारा गुजरेंगे, तो धीरे धीरे वो, क्योंकि जितना आपका संकल्प चलते रहेगा, जितना आप पास्ट एक्सपीरियंस में फंसे रहेंगे या फ्यूचर की सोच में फंसे रहेंगे, उतना आपका ट्रॉमा गहरा होते जाएगा, डीप होते जाएगा। तो आपने खुद को ही बचाया, राइट? तो उसमें मुझे क्या लगा के अपने को बचाना है, दैट इज कॉल्ड पॉसिबिलिटी। हाँ, क्योंकि जब पॉसिबिलिटी, अनुमान जब लगाते हो, आप देखना, जब जहाँ पर आप अनुमान लगाते हो वहाँ पर आप व्यर्थ में चले जाते हो, और व्यर्थ हमेशा आपका ट्रॉमा को गहरा कर देता है। तो व्यर्थ से छूटने के लिए, क्योंकि जब तक आप न्यूट्रल स्टेट में नहीं आओगे, तब तक आपका हीलिंग नहीं होगा। आपको दोबारा अपने अंदर करप्शन नहीं जाने देना है, उसके लिए आपको पॉसिबिलिटीज को देखना है। क्योंकि अनुमान जो है, अनुमान आप पास्ट एक्सपीरियंस या फ्यूचर का रिजल्ट के हिसाब से करते हो, तो वो निश्चित नहीं है, पर हमारा अभ्यास हो गया है ऐसे। और ये अभ्यास को छुड़ाने के लिए हम फिर सोचते हैं कि ये भी तो हो सकता है, हम जो अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अनुमान बहुत पावरफुल होता है, उससे छूट नहीं पाते हैं, और बहुत मतलब गहराई से जाके कहीं फंस जाते हैं, और वहाँ से फिर वापस आना बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो खुद को बचाने के लिए, खुद को उस सीन से डिटैच होने के लिए, क्योंकि उस समय सीन से अटैच हो जाते हैं, हद में फंस जाते हैं जहाँ अनुमान लगाया, पर हमें बेहद में टिकना है। और जब डिटैच होते हैं पॉसिबिलिटीज को देख के कि ये भी हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है, जब एक एक कारण सोचते हैं, तब जाके आप अपने आप को डिटैच कर पाते हो, वो न्यूट्रल स्टेट में टिक पाते हो।
और जहाँ आप न्यूट्रल स्टेट में टिकते हो वहाँ कब कोई भी इमोशंस में नहीं फंसोगे आप, अपने को फिर से ट्रॉमा नहीं दोगे, और आपका बुद्धि भी दिव्य बुद्धि काम करेगा। आप रियल बात को आइडेंटिफाई कर पाओगे, क्योंकि आपके मन बुद्धि जब इमोशंस में फंसा हुआ होता है तो कंफ्यूजन स्टेट में होते हैं, रियल पिक्चर को नहीं देख पाते हैं। डिटैच स्टेट में आप रियल पिक्चर को देख पाते हो, उस सीन के पीछे क्या छिपा हुआ है वो राज को देख पाते हो आप, क्योंकि कर्मेंद्रियों से परे हो जाते हो, वाणी से परे हो जाते हो। वो स्थिति में आप उस सीन को प्रॉपर तरीका से आइडेंटिफाई कर पाते हो, क्योंकि पूरा सीन देख पाते हो, हद में नहीं फंसते हो। क्लियर हुआ? हाँ दीदी, और कभी कभी क्या होता है, कोई सीन जब हर्ट कर रहा होता है तो मैं भले थोड़ा सा समय वेस्ट जाता है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करते करते अंदर जाते हुए और समझ लेते हैं, फिर बड़ा लाइट फील होता है ना। लेकिन उस समय ऐसा लगता है या मन की गफलत है क्या कि हाँ अब ये हमेशा के लिए हील हो गया, लेकिन कुछ लॉन्ग टाइम के बाद फिर सामने सीन आ जाता है रूप बदल कर। तो कहीं ना कहीं आप सप्रेस करते हो, सप्रेस किया हुआ है ना। हाँ। वो लाइटनेस क्यों फील हुआ फिर? लाइटनेस इसलिए फील हुआ, पूरा सीन को आपने एनालाइज नहीं किया, तो जिस पार्ट को आपने एनालाइज करके समझ गए उस पार्ट से आपको लाइटनेस फील हुआ। अच्छा, पूरा नहीं समझा। हाँ, तो जो पार्ट अंधेरा रह गया वो दोबारा निकल कर आता है। अच्छा, इसीलिए अपने शक्तियों को यूज करना होता है उस समय। बाबा ने कहा ना, हिम्मत का कदम। सबसे पहले पावर टू फेस यूज करना है, सामना करने की शक्ति, कि जो भी आ रहा है उसको मैं सामना करूंगी। अगर मुझे सिर दर्द भी हो रहा है, सीवियर हेडेक हो रहा है, तो मैं अगर घबरा जाती हूँ तो उस हेडेक से मुझे वॉमिटिंग भी होगा, मुझे फिर हॉस्पिटल भी जाना पड़ेगा, मुझे इंजेक्शन भी लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन से भी ठीक नहीं होगा और भी कुछ करना पड़ेगा, ये बहुत कुछ होगा। पर अगर मैं इस हेडेक को बोलती हूँ कि आओ, जितना तेज आना है आओ, मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं सामना करने के लिए तैयार हूँ जब बोलती हूँ, मैं हिम्मत का कदम बढ़ाया उस समय। और जब सामना करते हैं आप देखिएगा, जहाँ पर आप सामना करते हैं वहाँ पर आप फेस टू फेस रहते हैं, जो नेगेटिव फोर्स है उसके सामने होते हो आप। राइट। उसके सामने जब होते हो तब आप डिटैच्ड होते हो, आप उससे चिपके हुए नहीं होते हो, है ना। तो सामना करने की शक्ति जब आप लेते हो तब उसके बाद आपको सहन शक्ति को उठाना पड़ता है, क्योंकि जब आप पॉसिबिलिटी में चेंज करते हो, या वो जैसे सिर दर्द हो रहा है तो उस दर्द को सहन करना पड़ता है, या आप अनुमान लगा चुके हैं। अनुमान बहुत सपोर्टिव होता है, वो बहुत चीज़ों से सपोर्ट करने वाला बात होता है। आपका पास्ट एक्सपीरियंस वैसे ही हुआ था, इसलिए आप बुद्धि से बहुत सपोर्ट कर रहे हो कि यही हुआ होगा। या फ्यूचर का कोई बात आपको दिख गया, किसी ने कुछ बोला था वो दिख गया, उससे अनुमान बहुत पक्का हो रखा है, वहाँ पे स्ट्रांग हो रखा है। तो उससे छूटने में और दूसरा कोई पॉसिबिलिटी समझने में भी दर्द होगा आपको, क्योंकि आप शिफ्ट कर रहे हो अंदर की ओर। ओके। और ये दर्द बहुत सूक्ष्म दर्द अंदर में होता है, उसको आपको टॉलरेट करना है, उससे गुजरना है आपको। तब आप यूज करते हो पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। और जब वो सहन शक्ति यूज करके उस दर्द से आप गुजरते हो, तब जाके वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपने सहन कर लिया, इसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता है।
और सहन होने के बाद जब वो कमज़ोर पड़ जाता है तब आप उस बात को समा लेते हो, पावर टू एकोमोडेट। फिर जाके आपका मन शांत हो जाता है और एक सल्यूशन मिल जाता है, आपको रियल सीन का पता पड़ता है, क्योंकि तब तक आप एकदम डिटैच स्टेट, न्यूट्रल स्टेट में होते हो, एकदम हल्का। तो आप इस प्रोसेस द्वारा गुजर के आप अनुभव करके देखो, ठीक है। अगर आपको फिर भी नहीं हुआ तो आप एक बार उस सीन के साथ आप मेरे से बात कर लेना, तो मैं पकड़ पाऊंगी कि कहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ है। ठीक है दीदी। ठीक है, अभी मुझे बहुत कुछ समझ में आया है। मैं अभी और इसके बारे में अंदर जाती हूँ, एनालाइज करती हूँ। ठीक है, ठीक है। ओम शांति जी। ओम शांति। अंकिता बहन बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। मुझे जैसे आपने अभी कहा, जैसे हमारी ही कोई मतलब ट्रॉमा ट्रिगर हुआ, हाँ, एक्सपेक्टेशन, जैसे इमोशंस आए, फिर इस इमोशन को मालूम पड़ा कि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस हैं, मतलब वो लेबल भी मालूम पड़ गया कि मतलब ये एक्सपेक्टेशंस है, और उस एक्सपेक्टेशंस को फिर मैं अपने आप को ही अपना साथ क्या फिल योर एक्सपेक्टेशंस, और जो भी शुभकामनाएं फिर बाबा का साथ जो मैं हूँ ना, तो इस हिसाब से करती हूँ। तो दिस इज करेक्ट ना? देखिए, इमोशंस में फंसने के बाद छूटने के लिए, इमोशंस आपका जागा क्यों, किया, जैसे फेस किया, इसे सामना किया उस इमोशंस का, फिर जैसे इमोशंस में फिर मालूम पड़ा कि ये क्यों आए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो पास्ट का एक्सपेक्टेशंस रहा जो वापस अभी आ रहा है, कि वहां पे तो आप डिटैच हो गए ना ऑलरेडी, तो डिटैच हो गए, और साथ में आपने अपने साथ सेल्फ टॉक करके भी आपने हील किया अपने आप को, राइट? दिस इज ओके। अपना साथ दिया मैंने अपने आप को। यस, ये आपने जो बोला है वो आपका एक मतलब बहुत पावरफुल वो नहीं है, पावरफुल सिचुएशन नहीं है, इस वजह से आप बहुत जल्दी डिटैच हो पाए, या आपके लिए बहुत इजी वाला स्टेप है। नहीं, बट है ना, दिस वाज गोइंग, है ना, वो ये नहीं था, मैं बैठी भी और 2-3 बार बैठी और उसको मैंने फेस किया, समथिंग वाज गोइंग ऑन इनसाइड। अच्छा, कुछ तो इमोशंस चल ही रहे थे। आप है ना, मतलब अंदर जो चल रहा था उसके दर्द से भी गुजर रहे थे, और जब दर्द से गुजर रहे थे तब आपने सेल्फ टॉक किया कि मैं आपके साथ हूँ, घबराओ मत। पहले मैं जैसे ये सोचती हूँ जितना दर्द है ना निकल ही जाए, आई फील होने को खत्म, उसको मेरे को रखना ही नहीं है, मतलब जो अंश मात्र भी है ना उसको फेस करने की करती हूँ। फिर आई गेट लेबल्ड कि वो पास्ट का भी है ना, फिर वो मेमोराइज आता है कि ये क्यों हुआ, क्योंकि वहां पे कहीं पे मैंने पहले वहां से भी एक्सपेक्टेशंस रही हैं, तो वापस वो आ रही हैं ऐसे करके। तो फिर वो एक्सपेक्टेशंस में कि उसको बाहर से कामना है, तो मैं उसको अपना साथ देती हूँ, मैं हूं ना, बाबा है, फिर उस हिसाब से उसको एलिवेट करती हूँ। एलिवेट तो करते हो, पर वो दर्द से भी आपको गुजरना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप दर्द से गुजरना नहीं चाहते हो, जो आपने इमोशंस में फंसे और फंसने के बाद दिखाई दिया कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है। जब आप देख लेते हो कि ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, वो एक्सेप्ट करने के लिए भी दर्द होता है। आई फील कि वो स्टेप आप स्किप कर रहे हो, आप एक बार ध्यान देना। ओके, वो लिटिल बीच का है ना, वो कर रही है, मतलब मतलब वहां से एक्सेप्टेंस से एक्सेप्ट करने की बजाय मैं भाग रही हूँ। यस, खुद को बोल रही हो कि मैं हूं ना। हाँ, अब क्योंकि इसको मैं और वो दर्द से गुजर नहीं पाते हो आप। ओके, आप एक बार ध्यान देना, फिर आप बताना मुझे। ओके, ठीक है। और किसी को कुछ शेयर करना है?
ओके, फिर ओम शांति, थैंक यू।